ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद ही खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार, किसकी सरकार। कर्नाटक और हिमाचल का फॉर्मूला कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। जी हां, चुनाव से तकरीबन 4 महीने पहले ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें वो कांग्रेस की कमजोर स्थिति वाली सीटें भी उसमें शामिल होंगी। लेकिन कांग्रेस की ये तैयारी कहीं मुसीबत का सबब तो नहीं बन जाएगी? देखिए खास रिपोर्ट। टोटल हम 2 स्पेल में लगभग 135 सीटें करेंगे, बाकी की सीटें 15-20 दिन बाद करेंगे। जी हां, अंदरूनी कलह और भीतर घात से जूझती आ रही कांग्रेस अब वही प्रयोग मध्य प्रदेश में करने जा रही है जिसे वो हिमाचल और कर्नाटक में आजमा चुकी है। सोमवार को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अपनी तैयारी को धरातल पर उतारना चाहती है। इसलिए जुलाई के आखिर तक 230 में से 135 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने का मन कांग्रेस ने बना लिया है। इनमें वो 66 सीटें भी शामिल होंगी जिन सीटों पर कांग्रेस पिछले 5 चुनावों से हारती आ रही है। 3 स्पेल में कांग्रेस टिकट का वितरण करेगी, अनाउंसमेंट करेगी। बहुत जल्दी उन 66 सीटों पे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी निर्णय ले रही है। हाईकमान के भी निर्देश हैं। टोटल हम 2 स्पेल में लगभग 135 सीटें करेंगे, बाकी की सीटें 15-20 दिन बाद करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस माह के अंत तक 66 सीटें डिक्लेयर हो सकती हैं। हाईकमान चेक कर रहा है। ये वही 66 सीटें हैं जिन पर दिग्विजय सिंह ने मैराथन दौरा किया था और अपने सर्वे के बाद कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपी। इन सबसे कमजोर सीटों पर कांग्रेस सबसे पहले नाम घोषित कर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी अपनी धीमी रफ्तार लेकिन समझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी बैक टू बैक बैठकों के साथ मैदानी जमावट में लगी है। मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक के जरिए भी तैयारी को धार दी गई। तो वहीं कांग्रेस की जल्द नामों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। देखिए, लोकतंत्र में एक एक मत का उपयोग होता है और जनता पूरी तरह मध्य प्रदेश के अंदर मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए जो कांग्रेस के लोग वैसे कयास लगा रहे हैं, लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब वो उनका मामला है, उनके दल में क्या व्यवस्था है, ये उनके व्यक्तिगत मामले रहते हैं। उनके यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा है, यहाँ तो सर्वमान्य निर्णय होता है। जाहिर है कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही है और इस दाव के जरिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को तैयारी का पूरा समय देना चाहती है। कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट 2018 मध्य प्रदेश चुनाव में भी करती नजर आई थी, लेकिन उम्मीदवारों को पहले से मौका देना कई बार मुसीबत का सबब भी बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, एमपी के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में किया। सीएम शिवराज ने संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कहने में हिचक नहीं है कि नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जरूरत पड़ी तो उनसे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति के अलावा भी सीएम ने संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। अब देखिए, कोई गंभीर मामला है, गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है। ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी फर्जी वोटर्स बनाकर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी ने वोट लिस्ट में गड़बड़ी करके कई फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े थे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। कांग्रेस वोटर लिस्ट पर नजर बनाए हुए है। इन्होंने भाजपा ने कर्नाटक में भी बहुत सारे फर्जी वोटर बनाए थे और बहुत सारे वोटर डिलीट किए थे। वही कलाकारी उनकी यहाँ भी है। इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। वोटर लिस्ट की पूरी स्क्रूटनी करेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। चुनाव को लेकर कमलनाथ के आवास पर हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार जब भी आता है कांग्रेस के लोग बैठक करते हैं। गृहमंत्री ने उनकी तुलना चेतुआ से की है। बोलचाल की भाषा में चेतुए उन्हें कहा जाता है जो चैत्र के महीने में खेतों में खड़ी गेहूं या फिर अन्य फसलों की कटाई करने जाते हैं और काम खत्म होने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं गृह मंत्री के बयान का नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जवाब भी दिया है। भी आता है तो गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं। वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखा था क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दे माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी तब इन तीन में से कोई दिखा था क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन तीन में से दिखा था क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैतुआ चैत काटने नहीं आते हैं, फसल गेहूं की काटने। नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। प्रियंका गांधी जी ने स्वयं मध्य प्रदेश में दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में लोगों को जन जागरण, जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में मेहनत की है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है और महासचिव होने के नाते उनका दायित्व है कि जहाँ प्रदेश में चुनाव हो, राजनीतिक गतिविधि हो, मीटिंग हो, वहाँ पर हिस्सेदारी लें। उसी के तहत वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मध्य प्रदेश आ रही है। और अब बात करेंगे जबलपुर की उस विधानसभा की जहां बीबीसी फैक्टर असर डालता है। जी हां, ये फैक्टर इतना दमदार है कि इसके दम पर बीजेपी 30 साल से यहां काबिज है और अब कांग्रेस भी इसी फैक्टर को साधने में जुटी हुई है। तो क्या है ये बीबीसी फैक्टर और कैसे ये नतीजों पर डालता है असर, आइए समझते हैं। समीकरण थोड़ा हटकर कैंट में चलता है बीबीसी फैक्टर। जी हां, जबलपुर की कैंट विधानसभा में वही जीत हासिल करता है जो बीबीसी फैक्टर को साध लेता है। बीबीसी फैक्टर यानी बंगला, बगीचा और सिविलियन। दरअसल कैंट क्षेत्र का अहम हिस्सा बंगला और बगीचा क्षेत्रों में बसा हुआ है, जहां के मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। करीब 1,80,000 वोटर्स में से करीब 80,000 वोटर्स बंगला और बगीचा क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। यहाँ के सिविलियन वोटर विधानसभा के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का पूरा फोकस बंगला और बगीचा इलाकों में रहने वाले सिविलियंस पर है। पिछले 3 दशक से इसी फैक्टर को साध कर बीजेपी यहाँ काबिज है। 20 साल तक ईश्वरदास रोहाणी विधायक रहे और अब 10 साल से उनके बेटे अशोक रोहाणी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी यहाँ रहने वाले सिविलियंस को राज्य और केंद्र की योजनाओं का फायदा और सुविधाएं दिलाकर साधने में जुटी है। बंगले, बगीचों
और उन पर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कैसे वो सुविधाओं का लाभ भी और उनकी ज़मीन भी बरकरार रहे और बगीचे भी उनके बरकरार रहें और वो सिविल एरिया में भी आ जाएं, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो हमारी प्रक्रिया लगातार जारी है। हर वर्ग को हम उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना हमें मानना चाहिए और साथ ही ये जो जीत है इसमें दादा की हुई सेवा और उसी सेवा को आगे बढ़ाने में हमने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस भी बीबीसी फैक्टर को साध कर यहाँ परचम लहराने की कवायद में जुटी है। फिलहाल नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा यहाँ विकास के काम शुरू करने की कवायद में जुटी है और इसके लिए जरूरी अनुमतियों का इंतजार है। कैंटोनमेंट एरिया तो कांग्रेस कमिटेड वोटर्स वहाँ हर समय ज्यादा हैं, तो उसमें कांग्रेस की दृष्टि की बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खराबी है, हम किसी भी चीज को पार्टी की दृष्टि से सोचते हैं, हमें पब्लिक की दृष्टि से सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो भगवान होती है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए हम लोग सोचते हैं। डेमोक्रेसी में उनसे ही सब कुछ होता है। तो हमें तो ये सोचना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का सिविल एरिया जब नगर निगम में शामिल होगा तो उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना जाए, हम लोग हर चीज को टेक केयर करें, ये हम लोगों का दायित्व है और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कैंट विधानसभा क्षेत्र को अपना मजबूत किला मानती है, क्योंकि पिछले करीब 3 दशकों से यहाँ के मतदाता बीजेपी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस भी अलग रणनीति से काम कर रही है। रणनीति किसकी कामयाब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि जीतेगा वही जो बीबीसी फैक्टर को साथ लेगा। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। 23 की तकरार किसकी सरकार? छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने पुराने घोटाले की फाइल्स को लेकर पीएम मोदी से सवालों के जवाब मांग लिए, तो बीजेपी ने उल्टे आरोप मढ़ दिए उन पर। रिपोर्ट देखिए कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छत्तीसगढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी से सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस ने पीएम से जांच की मांग करते हुए 34 घोटालों की लिस्ट जारी की है। इसमें नान घोटाले, प्रियदर्शनी घोटाले और स्काई बाग घोटाले शामिल हैं, जो कथित रूप से बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इन सवालों के जवाब दें। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी दिग्गजों के दौरों को लेकर राजनीति गरमाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे पर फिल्म आदि पुरुष को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार खास ये है, छत्तीसगढ़ के चुनावी अखाड़े में खुद पीएम मोदी उतरने वाले हैं। करीब 4 साल बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। ऐसे में प्रदेश बीजेपी पूरी तरह जोश से भरी है, तो कांग्रेस के सवालों को लेकर पलटवार भी कर रही है और उल्टे आरोप भी मढ़ रही है। ईडी से लेकर के आईटी से लेकर के जो छापा पड़ा और इस बात को प्रमाणित किया कि घोटालेबाजों की सरकार चल रही है, आज भी जमानत नहीं हुए हैं। एक नहीं अनेक स्कीम यहाँ है जिस पर मुझे लगता है और जांच करने की आवश्यकता है। इन बातों से कैसे नज़रअंदाज किया जाए, इसके लिए वो समय समय पर इस टाइप की बात बोलते रहते हैं। सही में धरातल में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता अब जान चुकी है कि सरकार भ्रष्टाचार में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर है और जिस प्रकार से लूटने का काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ बचेगा नहीं यदि इनका नेतृत्व रहेगा।
छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने सुप्रीम लीडर के दौरे से रिचार्ज है और मोदी मैजिक को लेकर भी आश्वस्त है, तो कांग्रेस भी अपनी मजबूत पकड़ के साथ मैदान पर डटी है। लेकिन घोटालों की पुरानी फाइलें खुलने से किसका चैप्टर क्लोज होगा और सियासत की क्या नई कहानी रची जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में इस बार कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने बूथ प्रशिक्षण और संकल्प शिविरों के दौरान कई सीटों में विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए। आखिर क्यों नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी हो रही है और कितने नए चेहरे मैदान में होंगे, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कई सीटों पर दिखेगा नया चेहरा। क्या कांग्रेस को बंधेगा जीत का सहरा? जी हां, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। माना जा रहा है कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विधायकों की परफॉर्मेंस को जाना और स्थिति गड़बड़ लगने पर नए विकल्पों की तलाश भी साथ में करते गए। कुछ दिनों पहले सीएम ने इस बात के संकेत भी दिए थे। विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने को कहा गया, लेकिन अभी भी 30 से 35 विधायक डेंजर जोन में माने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस के बूथ प्रशिक्षण और संकल्प शिविरों के दौरान नए विकल्पों की तलाश भी की जा रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मानते हैं कि जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। इसके लिए अभी 3-4 सर्वे और होंगे। सर्वे अभी कई चल रहे हैं, अभी और सर्वे होंगे भी। जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वे लगातार चलेंगे। एक समय पे जो सर्वे होता है उसकी स्थिति कुछ दिखती होगी। आने वाले समय में और सर्वे होंगे, कम से कम 3 सर्वे मुझे लगता है कि पार्टी करा सकती है, और उसके बाद जैसी स्थिति होगी बेस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे उनको उतारेंगे। वहीं कांग्रेस में नए चेहरों को लेकर बीजेपी तंज कसती नजर आती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि कितना भी सर्वे करा लें, माइनस ही आएंगे। क्योंकि कांग्रेस की हालत खस्ता है। जमीन सरगुजा में खिसक गई है, बस्तर में खिसक गई है, और मैदानी एरिया में तो वैसे बीजेपी मजबूत है। तो इसको लेकर के अब सर्वे की बात आ रही है कि छान छान के पानी पियो करके। तो जितना भी सर्वे कराएंगे अब तो माइनस ही उनका आएंगे। कोई सर्वे में उनका रैंकिंग में कोई बढ़ने वाला नहीं है, वृद्धि होने वाले सीटों की संख्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 सालों तक शासन किया। इसके पीछे हर बार नए चेहरों को मैदान में उतारने के फॉर्मूले को कारगर माना गया। अब कांग्रेस भी सिटिंग विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये तो नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सर्वे और टिकट कटने की खबर ने विधायकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।